कर्नाटका में असेंबली इंतखाबात के करीब सियासी उथल पुथल चली है। एक पार्टी से दूसरी पार्टियों में सियासतदानों का अपनी लॉयल्टीज को स्विच करना एक आम बात है इलेक्शन से पहले, लेकिन इस मर्तबा 2023 के इलेक्शंस के कबल एक बड़े पैमाने पर बगावत देखी जा रही है। खासकर बीजेपी में गोया बगावत की आग लगी हुई है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 40 ऐसे बड़े बीजेपी के लीडरान हैं जो शदीद नाराज हैं बीजेपी हाईकमान से और अपनी लॉयल्टीज स्विच कर रहे हैं दूसरी पार्टियों की तरफ। इन सियासी मामलात को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका के सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन साहब, ये जो सियासी मामलात चल रहे हैं, इतना गरमाया हुआ है मामला कि कांग्रेस से बीजेपी को और बीजेपी से कांग्रेस को, और कई बीजेपी लीडरान जेडीएस में भी स्विच कर रहे हैं और कई लोग नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, और अभी भी कहा जा रहा है कि ये स्विचिंग ऑफ लॉयल्टीज टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम बीजेपी ये जारी रहेगा। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये हर इलेक्शन में होता है, लेकिन इस मर्तबा बहुत ज़्यादा ही हो रहा है और ऐसा लगता है कि अब आइडियोलॉजीज़ को निकाल करके कचरे के डब्बे में फेंक कर मफाद को जो है आइडियोलॉजी बनाया गया, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े लीडर्स जिनका ताल्लुक अपनी अपनी पार्टियों से, जिसमें वो काम कर रहे थे बरसों से, 30-30 बरसों से, 20-20 बरसों से जिनका ताल्लुक था, वो पार्टियां छोड़ करके वेरी नेक्स्ट डे जो है दूसरी पार्टी में जाकर अपनी ही पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं। इस तरह का जो ये सिलसिला चल रहा है, जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो एकदम चौंका देने वाले होंगे और इसके नताइज आप देखेंगे कि जो असल जो जिसकी तरफ हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, सियासी निज़ाम जो है, वो पूरी तरह इस वक्त कोलैप्स होकर रह गया है। यानी वैल्यूज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ कुर्सी, मफाद, ज़ात, इसकी बुनियाद पर अब इलेक्शंस हमारे सामने कर्नाटक में हम देख रहे हैं। सर, ये लक्ष्मण सवदी जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे बीजेपी गवर्नमेंट में, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, और जगदीश शेट्टर वो भी कांग्रेस में आज ज्वाइन हुए हैं। और शेट्टर के बारे में कहा जाता है कि वो एक आरएसएस के लीडर हैं, बचपन ही से अपनी जवानी से जो है उन्होंने आरएसएस में काम किया है और एक आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन उनको कहा जाता है। लेकिन ये लक्ष्मण सवदी हो, जगदीश शेट्टर हो, इसी तरह कई बीजेपी लीडरान जो बीजेपी से नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं या फिर अपनी पार्टी बदलना चाहते हैं, ये सुबह शाम बीजेपी की तारीफ़ करते रहे और नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते रहे, लेकिन सिर्फ एक टिकट उनको न दिया गया तो नाइंसाफ़ी की दुहाई दे रहे हैं और पार्टी को जो है अपनी पार्टी को पर कई इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये कैसा है? देखिए, एक बड़ा शिफ्ट जो है वो हमको समझने की ज़रूरत है तमाम दूसरे इलेक्शनों में और इस इलेक्शन में। ये है कि वैसे भी बीजेपी को नॉर्थ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता था, उसको यहाँ डेवलप किया येडियुरप्पा ने और जगदीश शेट्टर ने। अब ये हो रहा है कि कर्नाटक की पॉलिटिक्स में ये नॉर्थ इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, आप इसको अलग अलग तरीक़ों से देख सकते हैं। अमित शाह का यहाँ आना, वो अमूल दूध का जो ब्रांड उसको विलीन करने की बात करें, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन सब से लेकर के अब जगदीश शेट्टर तक अगर आप लिंक करते हुए जाएंगे तो एक चीज़ जो उभर करके सामने आ रही है, जिसको खुद जगदीश शेट्टर ने भी, लक्ष्मण सवदी, दोनों बहुत बड़े लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, दोनों ने भी जो कहा है वो ये है कि यहाँ लिंगायत को ख़त्म करके या लिंगायत का जो पॉलिटिकल पावर है उसको ख़त्म करके ब्राह्मण लॉबी को लाने की कोशिश की जा रही है। ये येडियुरप्पा हमारे जगदीश शेट्टर का पार्टी छोड़ना सिर्फ टिकट न देने की बुनियाद पर नहीं है, एमएलए सीट, वो तो वैसे भी जो है पार्टी में रहकर पार्टी से बगावत करके भी जो है कुछ दिन के बाद फिर पार्टी ज्वाइन करके वो जीत भी सकते हैं। वो अब तक 6 मरतबा वो वहाँ से जीत चुके हैं, हुबली धारवाड़ सेंट्रल से। लेकिन इस मरतबा जो इल्ज़ाम है, जो नज़र भी आ रहा है, वो ये है कि जो ब्राह्मणिक जो कल्चर है उसको, या जो बीजेपी के अंदर जो ब्राह्मण्स हैं, वो लॉबी जो है इस वक्त काम कर रही है। प्रहलाद जोशी सीएम बनना चाहते हैं, जिसके लिए सबसे बड़ा कांटा जो जगदीश शेट्टर है, और इस तरह लक्ष्मण सवदी को भी इसी तरह नेगलेक्ट किया गया, वरना उनको भी जो है मना करके लाया जा सकता था।
लेकिन इसीलिए नहीं लाया गया कि इन लोगों को यहाँ से ख़त्म करके लिंगायत का जो दबदबा है वो सियासत से ख़त्म करके ब्राह्मण्स का दबदबा लाने का एक शिफ्ट चल रहा है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े लीडरों का जाना, वो सिर्फ एक टिकट मिलने की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि ब्राह्मण्स का ये जो दबदबा हो रहा है और वो जो टॉर्चर कर रहे हैं लिंगायत लीडर्स को, लिंगायत जो टॉप लीडर्स रहे हैं, उस टॉर्चर के नतीजे में ये शिफ्ट हो रहा है और ये लोग जा रहे हैं। अगर ये लिंगायत वर्सेस ब्राह्मणिज्म है जैसा कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, फिर कहा जा रहा है, तो अगर ऐसा होता है तो क्या कर्नाटका में जिस तरह 2013 में येडियुरप्पा के बीजेपी छोड़कर केजेपी कर्नाटक जनता पक्ष बनाने का हुआ था, जिसके नतीजे में कांग्रेस मेजॉरिटी में आई थी, क्या इस मर्तबा केजेपी 2 जैसा कुछ हो सकता है शेट्टर के कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने से, जैसा कि आपने बताया कि लिंगायत लीडरशिप को ख़त्म करने की कोशिश है? देखिए, बहुत बड़ा डैमेज होगा। बीजेपी इस वक्त जो भी चाल चल रही है ना, वो समझते हैं कि हम इस चाल के ज़रिए से इस मरतबा कामयाब होंगे, इसलिए कि बीजेपी के पास एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा यह है कि करप्शन के बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं, बड़े बड़े लीडर्स पर इल्ज़ामात हैं और कोई डेवलपमेंट काम नहीं है। तो इनके पास कोई एजेंडा नहीं था इस बार इलेक्शन में जाने के लिए, सिवाय इसके कि ये अब ये कैस्ट पॉलिटिक्स से करें। तो उसकी बुनियाद पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ केजेपी जैसा जो माहौल हुआ था इतना उस तरह का तो नहीं होगा, लेकिन अब डायरेक्ट ये लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा, कांग्रेस की जो कुछ सीटें हो सकती हैं इसके ज़रिए से बढ़ेंगी और बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। बीजेपी जो सोच रही है कि इसके ज़रिए से वो कमबैक कर सकते हैं, ये ख्वाब उनका पूरा इसमें नहीं होगा। रिवर्स कर रहा है हर चीज़ बीजेपी के लिए। सर, ये शेट्टर हो, सवदी हो, ये लोग बीजेपी के बड़े लीडरान रहे बीजेपी में जब रहे, और ये उसी पार्टी का हिस्सा रहे, बीजेपी का हिस्सा रहे, जिसको कांग्रेस 40% सरकार, 40% कमीशन खोर गवर्नमेंट कह रही थी या फिर अभी भी कह रही है। तो एक करप्ट पार्टी के करप्ट लीडर्स को बड़ी खुशी से जो है वो लोग अपनी बाहें फैला करके वेलकम कर रहे हैं, ये कैसा है? देखिए, मैंने इसको पहले भी यही कहा कि इस वक्त इसका सबसे बुनियादी वजह यह है कि अब आइडियोलॉजीज़ की कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी। अब जो है मफाद सबसे आगे है। इसकी वजह से यहाँ ये नहीं देखा जा रहा है कि हम कितने साल रहे, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमने क्या काम किया। एक दिन यहाँ आकर के इनके खिलाफ हमने कहा और दूसरे दिन उनके खिलाफ हम कहने को तैयार हो जा रहे हैं। तो ये इनका ज़मीर इतना मर गया है इस पॉलिटिक्स में कि अब वैल्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं रही है, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से 20 साल 25 साल के लीडर भी अब एक ही दिन के अंदर शिफ्ट कर जाते हैं और एक ही दिन के अंदर अपनी 20 साल 25 साल पुरानी पार्टी की वजह ब्लेम करने लग जाते हैं। तो बुनियादी चीज़ ये है कि वैल्यूज़ ख़त्म हो गए हैं, आइडियोलॉजीज़ ख़त्म हो गई है, अब सिर्फ मफाद बाकी रह गया है सियासत में। तो ये जो मुस्लिम की क़यादत वाली पार्टियां हैं, वेलफेयर पार्टी, एसडीपीआई, एमआईएम वगैरह, क्या इनकी जानिब से कोई अच्छे नताइज या कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद की जा सकती है? बड़ी कोशिशें चली हैं। देखिए, मुस्लिम बेस्ड पॉलिटिकल पार्टियां या मुस्लिम बैक्ड पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, इनका सियासत में रहना ज़रूरी भी इसलिए है कि आप देख रहे हैं, हमने जो शुरू से बात आपके सामने कह रहे हैं, सियासत में इस वक्त कोई वैल्यूज़ नहीं है। एक दूसरा जो है माइनॉरिटीज़ और बिलखुसूस मुसलमानों की नुमाइंदगी पूरी तरह ख़त्म की जाए। अभी देखिए, कांग्रेस ने 209 की लिस्ट जो जारी की, सिर्फ 12 लोगों को उसने टिकट दिया है। इतना सब होने के बावजूद, जीतने के इतने मौके हैं, और कुछ जगह तो ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जहां उनको मालूम है कि ये जीत नहीं सकेंगे। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि जब तक इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां अपना बेस नहीं बनाएंगी, अपना मुकाम नहीं बनाएंगी, तो आइंदा आने वाले दिनों में ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड वाला मामला है, ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। तो ये बड़ी बड़ी पार्टियों को इस वक्त बताना ये भी ज़रूरी है कि हमारा वोट जो है टेकन फॉर ग्रांटेड के लिए नहीं है। हम माइनॉरिटीज़ के अंदर भी पॉलिटिकल शऊर बेदार हो रहा है और हम अपना स्पेस बना रहे हैं, और भले ही इसके लिए इसमें थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। हमेशा यही राग अलपता रहेंगे कि आपके आ जाने से कांग्रेस को नुकसान होगा, कांग्रेस को देकर भी हमारे को क्या फ़ायदा हुआ, माइनॉरिटीज़ को क्या फ़ायदा हुआ, ये भी देखना चाहिए। आज कांग्रेस में, कल हो सकता है बीजेपी थोड़ा सीट ज़्यादा ले ले तो कांग्रेस के सारे लोग वापस जा करके बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं। तो कोई भरोसा ही नहीं है इन लोगों का। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनको अपना स्पेस, अपना ग्राउंड बनाना चाहिए और मिल्लत को इस बात को समझना चाहिए कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को भी स्पेस दिया जाए। अब आखिरी सवाल सर, कैसे देखते हैं आप, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस है और वेलफेयर पार्टी भी कुछ सीटों पर लड़ रही है, एसडीपीआई भी मैदान में है, एमआईएम भी मैदान में है, शरद पवार एनसीपी पार्टी भी जो है मैदान में आना चाह रही है कर्नाटक इलेक्शंस में, और आम आदमी भी
कई सीटों पर जो है उम्मीदवारों को डिक्लेयर कर चुकी है। ये 2013 और 18 से बिल्कुल मुख्तलिफ मैदान रहेगा। यहाँ पर वोट डिवीज़न का बड़ा ख़तरा है, इस तरह उलमा और दानिशवरान का कहना है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे हो सकते हैं नताइज? देखिए, वोट डिवीजन का तो खतरा हर बार रहता है, हर इलेक्शन में रहता है, लेकिन इस मर्तबा जो है ये जो बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान जो चल रहा है, उसने अवाम को एक मैसेज दिया है और अवाम जो है इसको सामने रखते हुए वो अपने वोट को डिवाइड नहीं करेगी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है मेजॉरिटी के करीब करीब आ जाएगी इस मर्तबा, ऐसा माहौल बिल्कुल लग रहा है। बीजेपी तो हुकूमत बनाने के कोई चांसेस नहीं है। अलबत्ता जेडीएस का जो हमेशा रोल रहता है किंग मेकर का, वो इस मर्तबा भी उसके चांसेस हैं। लेकिन इस मर्तबा मुझे भी ऐसा लगता है कि जेडीएस जितने सीट पिछले मर्तबा ले सकी थी उतने ज़्यादा सीट भी वो नहीं ले पाएगी, क्योंकि इस वक्त आज प्रेजेंट जो ट्रेंड चल रहा है वो कांग्रेस का दौर, अभी कांग्रेस की हवा चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट ताहिर हुसैन, सदर हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका के। रियासत में जो सियासी उथल पुथल चली है उसके मुताल्लिक़ उनका कहना है कि अब सियासत में वैल्यूज़, आइडियोलॉजीज़ बाकी नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लिंगायत लीडरशिप को कमज़ोर करके ब्राह्मण कैंडिडेट्स को सीएम के तौर पर पेश करना चाहती है, इसीलिए ये शट्टर का रिज़ाइन करना इसकी एक बड़ी मिसाल है। उनका कहना है कि मुस्लिम सियासी पार्टियों को भी स्पेस दी जानी चाहिए मिल्लत की जानिब से कि ये मुस्तकबिल में मुतबादिल हो सकते हैं। रफ़ीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलुरु।